सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय वीर आप सभी का अपने YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय अजय वीर में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एग्ज़ाम क्लियर सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एल्डोल संघनन। अध्ययन शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इससे पहले बहुत सी नेम रिएक्शन एग्ज़ाम क्लियर सीरीज में आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि इससे पहले की सभी नेम रिएक्शन को आप सभी ने नहीं पढ़ा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले की सभी वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एल्डोल संघनन। सबसे पहले कार्बोनिल यौगिक क्या है इसको समझ लीजिए। यानी वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह ये है, वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। तो ऐसे सभी यौगिक कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अब ये वाला ग्रुप दो तरह के यौगिकों में हो सकता है, एक तो एल्डिहाइड और दूसरे कीटोन। एल्डिहाइड कब बनते हैं? जब इस ग्रुप में कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई होती है और एक वैलेंसी एल्किल अथवा एरिल समूह के साथ जुड़ी होती है। तो ऐसे यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। और जब कार्बन की दोनों वैलेंसी एल्किल अथवा एरिल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई होती हैं तो ऐसे यौगिक कीटोन कहलाते हैं। दोनों ही कार्बोनिल यौगिक हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड हैं या कार्बोनिल यौगिक हैं। अब इसमें यह समझना है कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइड और कीटोन कौन से होंगे उसको समझ लीजिए। देखिए, जब ये जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इससे जो जुड़ा कार्बन है ये तो हो गया 0 और ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो यहां पर इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होना चाहिए कम से कम एक, तो ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ऐसा एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें एल्डिहाइड से जुड़े अथवा कीटोनिक ग्रुप से जुड़े कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तो उसे हम अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। अब देखिए एल्डिहाइड कौन कौन से हो सकते हैं? CH3, CHO इसके एग्जाम्पल हैं, RCH2, CHO ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वाले एल्डिहाइडों के, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कीटोन कौन से होते हैं वो भी समझ लीजिए। ये कीटोनिक ग्रुप है, इधर कार्बन हो सकता है, इधर कार्बन हो सकता है। तो ये जो है अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एटम।
अल्फा हाइड्रोजन एटम है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये एसीटोन है और एसीटोन में अल्फा हाइड्रोजन 6 होते हैं, 3 इधर और 3 इधर। अब देखिए एसीटोन के अतिरिक्त दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसको समझ लीजिए। R CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। ETC, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। इसको भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त कीटोन कहते हैं। तो अब आइए समझते हैं एल्डोल संघनन क्या है। आइए अब एल्डोल संघनन को समझते हैं। एल्डोल संघनन क्या है पहले ये समझ लीजिए। एल्डोल संघनन क्या है? जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन करके हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं तो ये क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। इसकी कॉमन रिएक्शन समझ लीजिए। RCH2CHO, ये कॉमन रिएक्शन है। ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे HCHCHO, इसको हम यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं इसी वाले यौगिक को। ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। तनु क्षार की उपस्थिति में तनु क्षार का एग्जाम्पल तनु NaOH ले लेते हैं तो क्या बनेगा? RCH2CHOH और ये वाला H O के साथ चला जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा CH और यहाँ पे CH के ऊपर R है CHO, तो ये बन गया हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसे हम एल्डोल कहते हैं। और एल्डोल में R बराबर क्या है? वेयर R इज इक्वल टू H CH3 C2H5 ETC। तो अगर हम R की जगह पे H लगा दें या CH3 लगा दें या फिर C2H5 लगा दें तो इसका एग्जाम्पल बन सकता है। तो एग्जाम्पल बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर H लगा दें, H यहाँ पे भी H लगा दें R की जगह पे, तब ये क्या बन जाएगा? देखिए CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, और ये भी एसिटाल्डिहाइड है। तो R की जगह पे दोनों जगह हमने H लगाया था। H अगर लगाते हैं तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे CH2 हो जाएगा।
तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट एनल, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन जाएगा और इसे हम क्या कहेंगे, एल्डोल कहेंगे। इसी तरह से कीटोन को समझ लीजिए, कीटोन से कैसे एल्डोल संघनन होता है। CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R और R CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 R। तनु क्षार की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, R CH2 C OH। अब देखिए CH2R इधर बचा वो यहां लिख देंगे और यहां पर ये यहां से जुड़ जाएगा एक H निकल करके, तो देखिए CH, एक H इस O के पास आ जाएगा और CH के ऊपर R हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2R, where R is equal to H CH3 C2H5 ETC। तो देखिए R की जगह पे हम H को रख करके एग्जाम्पल बना सकते हैं। R की जगह पे अगर H रखते हैं, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, तो क्या बन जाएगा, इसको समझना है। R की जगह पे H रखा तो ये हो गया एसीटोन, CH3CO CH3 एसीटोन, और तनु क्षार एग्जाम्पल में इसके है तनु NaOH, तो यहाँ पे R की जगह पे H, यहाँ पे R की जगह पे H जब जो लगेगा तो इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे H लगेगा तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ पे H लगेगा तो ये CH3 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा उसको समझ लीजिए, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और ब्यूट 2 ओन। तो इस तरह से ये आयुकेशन नाम हो जाएगा और इसे हम कीटोल कहते हैं। एल्डोल बना है एल्डिहाइड के ALD और एल्कोहल के OL, ऑल से एल्डोल बन जाता है। कीटोल कीटोनिक समूह यानी कीटोन से कीटो व KET और अल्कोहल से ऑल लग करके कीटोल बन जाता है। तो आज के क्लास में आप सभी ने एल्डोल संघनन के बारे में समझा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है और इसे सही से याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।